जीवन में जो संघर्ष की राह चुनते हैं वही अपना समय बदलते हैं। जिसने जीती है रातों से जंग वह एक दिन सूर्य बनकर निखरते हैं। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान ज्ञान रथ के इस मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान ग्रेड लाइब्रेरियन वैकेंसी की, जिसमें कहीं ना कहीं पदों में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नई वैकेंसी आने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये कयास सच हो सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऑथेंटिक चीजें हैं जिससे हम ये मान के चलें कि पद शायद बढ़ सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसी पर आज मैं चर्चा करूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है। तो आप लोगों तक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो उस कोशिश में आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये प्लीज करना ना भूले। तो चलिए पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको मैं एक ट्वीट दिखाती हूँ। ये देखिए, आलोक सर का एक ट्वीट आया। कुछ भर्तियों में पद बढ़ सकते हैं, विभाग प्रयास कर रहा है, तो रिजल्ट में नो जल्दबाजी। तो रिजल्ट देने के बाद पद नहीं बढ़ाए जा सकते। तो ये तो तय है, अगर अभ्यर्थना आई है, वैकेंसी हो गई है, एग्जाम हो गए हैं, फिर रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, सीटें अलॉट हो जाएगी, तो पद नहीं बढ़ाए जा सकते। इसलिए रिजल्ट में नो जल्दबाजी, हम रिजल्ट में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं हमारे आरएसएसबी के अध्यक्ष श्री आलोक राज सर। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान तो उन्होंने भी लगाया है। और एक न्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट में पिछले दिनों इस पर मोहर लगाई थी कि 100% बढ़ोतरी का प्रावधान लागू हो जाए। क्योंकि अगर पद ज्यादा खाली होते हैं और एक वैकेंसी करवाई जाती है और उसमें पद कम निकाले जाए, और वापस वैकेंसी करवाना सरकार के लिए भी हेक्टिक होता है और स्टूडेंट के लिए भी थोड़ी चीजें एक डिप्रेशन वाली हो जाती है। तो सरकार के मन में क्या है कि अगर ज्यादा पद खाली है और हमें लगता है कि वित्त विभाग भी इसको अप्रूव कर देगा, तो हम पदों को जरूर बढ़ाएंगे। तो ये प्रावधान इन्होंने अपनी कैबिनेट बैठक में बात करी थी। तो कहीं ना कहीं पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पटवारी, पशुचर विभाग और पशुधन सहायक, जेल प्रहरी, पशु परिचर, इन सभी में पदों को बढ़ाया गया है और इसकी अनाउंसमेंट भी की गई है। तो इसीलिए नो जल्दबाजी फॉर रिजल्ट, ये सरकार का मानना है। और कहीं ना कहीं 1800 प्लस पद जो है कि लाइब्रेरियन के खाली है। कैसे खाली है? एक सर्वे में बताया गया है दोस्तों। ये देखिए, अगर हम बात करें, अजमेर सहित प्रदेश भर में लाइब्रेरियन के लगभग 1859 पद खाली है। स्टाफिंग पैटर्न से भी हो सकेगा फायदा। अब ये देखिए, न्यूज जो है आपकी अजमेर रिपोर्ट की है, और ये न्यूज कहीं ना कहीं एक मॉडल जो है स्टाफिंग पैटर्न, उस पर भी बात की। अब स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है दोस्तों? जितने स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जितने छात्र हैं, उन छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, ये होता है स्टाफिंग पैटर्न, यानी कितने स्टाफ वहां पर लगेंगे। तो अब तक लाइब्रेरियन के लिए कोई स्टाफिंग पैटर्न नहीं था, लेकिन अब इस पर कवायद चल रही है। और जिस तरीके से पीटीआई टीचर के लिए ये पैटर्न लगाया गया था, उसी तरीके से अब यही चीज चर्चा में चल रही है कि अब लाइब्रेरियन के पद के लिए भी स्टाफिंग पैटर्न लाया जाए। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, जिन बच्चों ने डीएलआईएस किया हुआ है, बीएलआईएस किया हुआ है, एमएलआईएस किया हुआ है, कुल मिला के जो बच्चे लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे हुए थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो आप अपने मेहनत में लगे रहिए, कंटिन्यूटी मत छोड़िए। जिन्होंने एग्जाम दिया है सन 2025 को, उनके लिए तो ये खुशखबरी है ही है कि शायद पद इसी वैकेंसी में बढ़ जाए। अगर जिन्होंने इस एग्जाम से वंचित रह गए, उनके लिए भी गुड न्यूज है कि कहीं ना कहीं इतने पद खाली हैं, तो सरकार कोशिश तो करेगी कि वो जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाकर पद भरे। और अगर स्टाफिंग पैटर्न हो जाता है तो पदों में भर्ती आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी गाइस। तो आप बिल्कुल अपनी कंटिन्यूटी मत छोड़िए, अपनी तैयारी जारी रखिए। जहां से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी ही आपकी सक्सेस की बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़ी की है। सो गाइस देखिए, इतने पद खाली हैं, इतने पदों में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2400 पद ही लाइब्रेरियन में कार्यरत है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्कूलों में लगभग 87% आज भी लाइब्रेरियन के खाली है। और लाइब्रेरियन, जिस तरीके से आपको पता है, जो बच्चे जानते हैं लाइब्रेरियन क्या होता है, जो नहीं जानते मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ। स्कूल में जो किताबों के लिए एक लाइब्रेरी होती है, उनका पूरा मैनेजमेंट करना, बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करवाना, बुक्स का मेंटेनेंस रखना, बुक्स कितने बच्चों को कैसे प्रोवाइड हो रही है, उनसे वापस रिटर्न लेना, ये सारा मैनेजमेंट का जो काम होता है वो लाइब्रेरियन का होता है। अगर बच्चे
लाइब्रेरियन के पास जा ही नहीं पाएंगे, लाइब्रेरी में लॉक लगा हुआ होगा, ताला लगा हुआ होगा, तो बच्चों को किताबें ही नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी। तो सरकार इस पर काम जरूर करेगी दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे पाऊँ कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें पद बढ़ा सकती है, जैसे दूसरी वैकेंसीज में पद बढ़ाए हैं। क्योंकि देखिए ये अनाउंसमेंट इन्होंने करा था, ये देखिए आपका पटवारी सीधी भर्ती में कुल पटवारी पदों में बढ़ोतरी करी है। निर्धारित पत्र राज्य कर्मचारी बोर्ड द्वारा समान पात्रता के आधार पर जो अभ्यर्थी घोषित हुए हैं, तो ये रिजल्ट नहीं डाला है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पदों को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो काफी पद आप बड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि जिले में लगभग अभी भी ग्रेड 3 की अगर हम बात करें, ग्रेड 1 की, 2 की, 3 की लाइब्रेरियन में सारे एग्जाम होते हैं, तो ग्रेड 3 की अभी भी 1172 पद खाली हैं। कार्यरत होते हुए भी सीटें जितनी अभी 3000 के आसपास ही पदों को अलाउ करा था कि भाई इतने पदों को फुलफिल करना, उसमें भी 1172 पद जो है अभी तक खाली हैं। तो गाइज ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती है। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ये काफ़ी टाइम से ये चर्चा में चल रहे हैं और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। और अभी जो आपके लाइब्रेरियन वाले स्टूडेंट्स हैं ये अभी मिलकर आए हैं। ये कौन है देखिए, ये उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी से मिले हैं, जो कि राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष चौधरी साहब हैं। उन्होंने सीएम साहब को बोला है कहीं ना कहीं 50% पदों में वृद्धि की जाए, और आश्वासन दिया गया था। वित्त विभाग से भी कई चीजें आनी बाकी होती है, क्योंकि सरकार सारी चीजों को देख के डिसीजन लेती है। अगर वित्त विभाग 500 पदों की और अप्रूवल दे देगा तो पद आपको यहाँ पे अच्छे खासे बड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी न्यूज़। तो ऐसे ही जानकारी से जुड़ी हुई, राजस्थान की इंपॉर्टेंट न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। आपसे मैं विदा लेती हूँ। सभी को मेरा राम राम सा खमा गणी। थैंक यू सो मच।